हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरा इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों, शेरशाह सूरी ने किस मुग़ल सम्राट को हराया था? अकबर, हुमायूं, बाबर या जहांगीर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वह सासाराम में है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। सासाराम जो है वह बिहार राज्य में स्थित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था? जहांगीर ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि शाहजहां ने दिल्ली से मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा स्थानांतरित कर दिया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 है साथियों कि किसने सम्राट अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मूलर, विलियम जोन्स या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि सम्राट अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि सम्राट अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? अकबर, हुमायूं, कुली कुतुब शाह या बाबर? तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि चार मीनार का जो निर्माण है वह कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों चार मीनार जो है वह हैदराबाद में स्थित है। इसे भी याद रखेंगे कि हैदराबाद में जो चार मीनार है उसका निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 5 है साथियों। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, लोदी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इब्राहिम लोदी, बलहोल लोदी, सिकंदर लोदी या इनमें से सभी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि लोदी वंश का जो संस्थापक थे वो बलहोल लोदी थे। बलहोल लोदी ने लोदी वंश का स्थापना किया था और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी थे, जिसे 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर बाबर ने एक नए वंश का स्थापना किया जिसका नाम मुगल वंश था। इसे भी याद रखेंगे साथियों कि लोदी वंश का स्थापना जो किया था वो बलहोल लोदी ने किया था और इसका अंतिम शासक जो था वो इब्राहिम लोदी थे। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 है साथियों कि दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह और रक्त की नीति को अपनाया था? इल्तुतमिश, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों बलबन। बलबन के द्वारा जो है रक्त और लौह की नीति को अपनाया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, बाणभट्ट किस शासक का दरबारी कवि था? चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अशोक या बिंदुसार? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि बाणभट्ट जो था वह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। प्रश्न नंबर 8 है साथियों कि जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? चंद्रगुप्त द्वितीय, बिंबिसार, रुद्रदामन या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि जूनागढ़ शिलालेख का संबंध जो है वह रुद्रदामन से है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि जूनागढ़ शिलालेख का संबंध जो है वह रुद्रदामन से है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो धर्मपाल थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 करा 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड डफरिन? तो इस प्रश्न का
सही उत्तर होगा साथियों कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे वह लॉर्ड कैनिंग थे। यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 है, बुद्ध चरितम के लेखक कौन हैं? शूद्रक, अश्वघोष, कालिदास या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि बुद्ध चरितम के जो लेखक हैं वह अश्वघोष हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 है साथियों कि शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन हैं? कबीरदास, अलबरूनी, फिरदौसी या अबुल फजल? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि शाहनामा पुस्तक के जो लेखक हैं वो फिरदौसी हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में पूछे जाने वाली हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है जो बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 का है 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, दादा भाई नौरोजी ने या महात्मा गांधी ने? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले ने ही 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु या कनिष्क? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वह कनिष्क के समय आयोजित की गई थी कुंडलवन कश्मीर में। इसे भी ध्यान रखेंगे साथियों कि कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी कश्मीर के कुंडलवन में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 का रहा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? 1600 में, 1620 में, 1664 ईस्वी में या 1604 में? तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 1664 ईस्वी में। साथियों फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो हुआ था वह 1664 में हुआ था। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 का रहा भारत में आलू की फसल शुरू की थी अंग्रेजों ने, हॉलैंडों ने, पुर्तगालियों ने या फ्रांसीसियों ने? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत में आलू की फसल शुरू की थी पुर्तगालियों के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण या एम.जी. राणा डे, केशव चंद्र सेन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 का रहा है निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था? पांडीवास की लड़ाई में, बक्सर की लड़ाई में, प्लासी की लड़ाई में या अडियार की लड़ाई में? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि फ्रांसीसियों को अंग्रेजों द्वारा बुरी तरह से पराजित वांडीवास की युद्ध में किया गया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 19 है प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर होगा आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग जो थे वो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 है कि भारत में प्रश्न नंबर 20 का रहा कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? महालनोबिस ने, दादा भाई नौरोजी ने, वी.के.आर. राव ने या सरदार पटेल ने?
तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? द कलकत्ता क्रॉनिकल, द बंगाल गजट या द ओरिएंटल मैगजीन कलकत्ता या द बंगाल गजट। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम द बंगाल गजट था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।